यूनाइटेड नेशंस का गठन जो काम करने के लिए किया गया था वो तो इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन अब ये सब लोग घटिया राजनीति के ऊपर उतर आए हैं और देशों को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस से निकालने की धमकियां भी दे रहे हैं। और हरकत भी इन्होंने ऐसी की है जिसके कारण भारत के लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो ही गया है, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदू इससे आज की डेट में प्रभावित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों की सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों में पिछले 70-80 साल से जो रिफॉर्म्स वहां पर अटके पड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए सभी देशों को प्रोत्साहित करना और फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर काम करते हुए पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करना। लेकिन ये भारत के ठीक पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। पिछले साल जुलाई से अगस्त महीने में जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उस समय जान बचाकर भारत आना पड़ा, उसको लेकर वैसी बात सामने आई है जो दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स के लिए चिंता का विषय बन गई है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने बीबीसी के साथ हॉट टॉक इंटरव्यू में बांग्लादेश को लेकर कुछ चीजें रिवील की हैं, जो कि इस समय इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस में काफी वायरल हो रही हैं। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने खुलासा किया है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे और शेख हसीना ने सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालने के लिए बांग्लादेश की सेना को उतार दिया था, उस समय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से बांग्लादेश आर्मी को साफ साफ चेतावनी दे दी गई थी कि अगर वो इस आंदोलन का दबाव में लाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी तरह बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने की भी हिम्मत करते हैं, तो फिर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में जहां भी बांग्लादेश की आर्मी इस समय पोस्टेड है उन सबको वापस से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश को यूएन पीस कीपिंग मिशन से बाहर कर दिया जाएगा। वोल्कर तुर्क ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये जो चेतावनी आई थी, इस चेतावनी का असर ये रहा कि बांग्लादेश की आर्मी ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर फायर खोलने से साफ मना कर दिया था और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि शेख हसीना के देश छोड़ने से एक रात पहले बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकरुज्जमान ने अपने अफसरों के साथ, यानी कि बांग्लादेश आर्मी के जनरलों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें यह तय किया गया कि वो अपने नागरिकों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। यानी बांग्लादेश आर्मी ने जब प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, उसके अगले दिन ही शेख हसीना देश छोड़ने के ऊपर मजबूर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के भागने से पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करके कहा था कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए जो शेख हसीना की सच्चाई को दुनिया के सामने रखे। वोल्कर तुर्क ने आगे कहा कि यूनाइटेड नेशंस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी यही कंफर्म किया गया कि जुलाई 15 से अगस्त 5 के बीच बांग्लादेश में 1400 लोगों की जान चलेगी और ये सब कुछ हसीना सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किया गया, जिसमें उनके सपोर्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर अत्याचार किए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आने के बाद बांग्लादेश आर्मी ने अपना रुख बदला और हसीना की तानाशाही सरकार गिर गई। ये कहना है वोल्कर तुर्क का। अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चीफ ने ये खुद तो कबूल कर दिया कि बांग्लादेश में शेख हसीना को निकालने में यूनाइटेड नेशंस ने भी भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि बांग्लादेश आर्मी को भी पीस कीपिंग फोर्सेस से निकालने की धमकी दी और एक तरह से ब्लैकमेल करना ही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का किसी भी देश की अंदरूनी राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करना, दखल देना, ये सही है? इससे बाकी देशों को क्या मैसेज आएगा? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चीफ का कहना है कि उनका काम मानवाधिकारों का संरक्षण करना है और अगर एक देश की सरकार हिंसक तरीके से अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही हो तो उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग और दबाव बनाना जरूरी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस चाइना जैसे बड़े देशों के ऊपर ऐसे सख्त कदम क्यों नहीं उठाता है? वो भी तो वीगर मुस्लिम्स के ऊपर काफी अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? एंड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इसी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के कोई मानवाधिकार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस इस तरह की धमकी बांग्लादेश आर्मी को आखिरकार कैसे दे सकता है? इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या उस समय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर ये किया गया या फिर इसके पीछे चाइना हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।